हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल कलाम एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों इस क्लास में हम करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई से संबंधित जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 22 होने वाला है। इससे पहले 21 प्रैक्टिस सेट जीके जीएस के ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हमारी क्लास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है। दोस्तों इनमें से कौन सी पूर्वी तट पर सबसे बड़ी लैगून झील है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी चिल्का। दोस्तों चिल्का झील ओडिशा में है और ये पूर्वी तट की सबसे बड़ी लैगून झील है। दोस्तों चिल्का झील ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा था। दोस्तों इनमें से कौन सा पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी प्रथमा ग्रामीण बैंक। दोस्तों प्रथमा ग्रामीण बैंक भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था जिसको उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेड शब्दावली किस खेल से संबंधित है। दोस्तों रेड शब्दावली किस खेल से संबंधित है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी कबड्डी। दोस्तों रेड शब्दावली कबड्डी खेल से संबंधित है। दोस्तों बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्रीस यूनान की राजधानी है। ऑप्शन है एथेंस, प्राग, बोगोटा या बुडापेस्ट। दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए एथेंस। ग्रीस यूनान की राजधानी एथेंस है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मकथा है। दोस्तों भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन पुस्तक लिखी गई है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी इंद्र कुमार गुजराल। दोस्तों इंद्र कुमार गुजराल के द्वारा मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन पुस्तक लिखी गई है। दोस्तों काफ़ी बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद की स्थिति में निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है। दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव होता है, अगर उसमें कोई विवाद होता है तो उसकी सुनवाई या उसमें निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय। दोस्तों उच्चतम न्यायालय के पास राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवादों के बारे में निर्णय लेने का अधिकार है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 20 मार्च, 18 अप्रैल, 2 जून या 12 अगस्त। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी 18 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। दोस्तों राज्यसभा में पदेन अध्यक्ष कौन होता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी भारत के उपराष्ट्रपति। दोस्तों राज्यसभा के जो पदेन अध्यक्ष या पदेन सभापति होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में स्थित है। दोस्तों सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इनमें से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है ओडिशा, आंध्र प्रदेश,
कर्नाटक या केरल। दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। भारतीय उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट किस नेता की एक आत्मकथा है। दोस्तों किसके द्वारा बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट आत्मकथा लिखी गई है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी हामिद अंसारी। हामिद अंसारी के द्वारा बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट आत्मकथा लिखी गई है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने 1979 में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई की जगह ली है। दोस्तों 1979 में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी चरण सिंह। दोस्तों 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार थी। उसके बाद में 1979 में मोरारजी देसाई की चरण सिंह ने जगह ले ली थी। वहीं 1980 में फिर से इंदिरा गांधी की सरकार बन गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी। ऑप्शन है ध्रुव, दंतिदुर्ग, अमोघ स्वर्ग प्रथम या कृष्णा प्रथम। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी दंतिदुर्ग। दोस्तों राष्ट्रकूट साम्राज्य की दंतिदुर्ग द्वारा नींव रखी गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। दोस्तों इनमें से कौन से गवर्नर जनरल को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन को। दोस्तों लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। कई बार ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है गोवा पर शासन करने वाला अंतिम यूरोपीय देश कौन सा था। ऑप्शन है नीदरलैंड, इंग्लैंड, पुर्तगाल या फ्रांस। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी पुर्तगाल। दोस्तों गोवा पर जो अंतिम यूरोपीय देश था शासन करने वाला वो पुर्तगाल था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा अंग भोजन का मुख्य पाचक और अवशोषक है। दोस्तों इनमें से कौन सा अंग है जो भोजन का मुख्य पाचक और अवशोषक अंग है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी छोटी आंत। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है। दोस्तों इनमें से कौन सी नदी है जो हिमालय की सबसे पूर्वी नदी है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा हिमालय की सबसे पूर्वी नदी है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल नहीं है। दोस्तों इनमें से कौन से केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल का पद नहीं है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी दमन और दीव। दोस्तों नई दिल्ली, अंडमान निकोबार और पुडुचेरी में उपराज्यपाल होता है जबकि दमन और दीव में उपराज्यपाल नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है। ऑप्शन है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या म्यांमार। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी भूटान। दोस्तों भूटान देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। दोस्तों इनमें से दिल्ली का जो प्रथम मुस्लिम शासक था वो कौन था।
राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था। क्लास का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस में अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है? दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी हरियाणा। दोस्तों अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं, वे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। धन्यवाद।